हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स। सही है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं वो लिख देता हूँ। सही है, लिखना भूल गया। तो एक्सरसाइज नंबर वही 1.5। सही है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो 1.5 नहीं 3.5 जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा था 3 इंशाअल्लाह आज की वीडियो में कंप्लीट और चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैं कंटिन्यू करूंगा कहाँ से, आप लोग जानते हैं 3.3 एक्सरसाइज। सही है, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ। सही है, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन लगता है कि बहुत हार्ड है। सही है, लेकिन इसमें हार्ड नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। सही है, और उस कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथ में पेंसिल कॉपी लाजमी रखें, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये आपको आने चाहिए। नॉर्मल है, आगे जो स्टेप बढ़ते जाते हैं अलग अलग चीज़ें आती जाती हैं, वो आपको समझने के लिए, आपको देखने से कुछ नहीं आने वाला, समझने से आपको आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन क्या होगा जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको नहीं आ रहा होगा, आप अटक जाएंगे, फिर आप वीडियो देखेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए ताकि आपको उस वक्त जो भी प्रॉब्लम हो फटाफट हाथ के सॉल्व हो जाए। सही, तो भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने से पहले वही बात कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। सही है, आपके सामने है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शो दैट, साबित करें द रूट्स ऑफ दी, ये पूरी इक्वेशन आपके पास है। देखें यहाँ पर जब कंडीशन आ गए, आगे देखें ये पूरी इक्वेशन है, लेकिन आपको इसको बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है पहले। क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है रियल। जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन मिल जाए रियल है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला। सही है, कौन सा वाला, b² - 4ac। ये आपको बताता है रूट्स का नेचर। सही है, यही फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर? ये आगे देखें, बोल रहे हैं और क्या, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे जब तक के, कब तक, जब p = r, जब तक p बराबर ना हो जाए q के और q बराबर ना हो जाए r के, जब तक ये लोग इक्वल नहीं होंगे। तो ये आपको साबित करना है। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपके सामने मैंने सवाल उतार दिया। क्लियर? उम्मीद है क्लियर है। आगे देखें, सिर्फ क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरीके से क्लियर होकर दिखे। देखें, x तो आप बोलेंगे सर x²। क्लियर? आगे देखें, अब यही x q से भी होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया, x × q। सही है, तो यह आ जाएगा x3। अब यहाँ p की बारी है दोनों से मल्टीप्लाई होने की, प्लस माइनस प्लस माइनस, p × x। आगे देखें, माइनस माइनस प्लस, p × q। ये हो गया क्लियर, एक ब्रैकेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे देखें, प्लस, चलो सेपरेशन के लिए ये ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको लगे कि मैंने सॉल्व करा। सही, आगे देखें, यह वाला x x²। सही है, आगे देखें, इसके बाद x मल्टीप्लाई होगा r से, प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय r, माइनस प्लस माइनस q मल्टीप्लाई बाय x, माइनस माइनस प्लस q मल्टीप्लाई बाय r। ये आ गया, ये ब्रैकेट में सॉल्व। सही है, एक सेकंड के लिए रुकें, ये अटक रहा। सही है, आगे देखें, प्लस, क्योंकि यहाँ पर x x², प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय p, उसके बाद माइनस प्लस माइनस r मल्टीप्लाई बाय x, माइनस माइनस प्लस x r मल्टीप्लाई बाय p। उम्मीद है ये स्टेप्स आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। और ये किसके बराबर हैं, किसके बराबर हैं, आप बोलेंगे सर ये तो 0 के बराबर आ रहा है। सही है, क्लियर है, बिल्कुल सही। अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना। कैसे लाएंगे, ध्यान से देखते हैं हर स्टेप को। आपको पता है कि जब हम इसको खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम वालों को क्या करते हैं, ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है, ध्यान से देखें, जब मैं ब्लैक से निशान लगाऊंगा, सही है, देखें सबसे पहले मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ। सही है, तो ये मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ। सही है, ब्रैकेट हटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट हटा रहा हूँ। सही है, सिर्फ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अभी, ये मैंने ब्रैकेट हटा दिया। सही है, ब्रैकेट ख़त्म, क्लियर। अब देखें,
ये ब्रैकेट से आपको बताने के लिए थे कि ये मैंने मल्टीप्लाई करा है, सही, क्लियर हो गया, वो आपने देख लिया होगा। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, जिन की बेसिस सेम है ना, सही है, तो बस उनको देखते जाना है, अलग करते जाना है। सही, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक का निशान लगाऊंगा जिनकी बेसिस सेम है और हाथ के हाथ ऐड करूँगा। सबसे पहले देखें, ये आ गया एक एक्स स्क्वायर, ये आ गया दूसरा एक्स स्क्वायर और ये आ गया तीसरा, सही है। तो भाई 3x स्क्वायर है, तो भाई कितने है, यहाँ लिख दूंगा मैं 3, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर, बहुत क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं भाई, देखें यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब, सही है, ये देखें यहाँ देखें, यहाँ भी लिख देता हूँ एक्स क्यूब, क्यू एक्स लिखा हुआ था, मैं इसको भी एक्स क्यू कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, सही है। आगे देखें भाई, देखें यहाँ पर एक एक्स क्यू आ गया, यहाँ पर एक एक्स क्यू आ गया, सही है, आ गया। और आगे देखिए कोई एक्स क्यू तो नहीं है, एक्स क्यू नहीं है। तो भाई देखिए यहाँ पर माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या होता, सॉरी माइनस, ये वाला माइनस क्या होंगे, प्लस, और जब लेकिन आएगा कौन सा साइन, माइनस का, और ये आ जाएगी 2 एक्स क्यू आ जाएंगे। क्लियर, उम्मीद है क्लियर होगा, सही। आगे देखें, तो भाई देखें एक पी एक्स, आगे देखें कोई एक्स पी एक्स से देखें, ए एक्स भी लिखा हुआ है, पी एक्स लिख देता हूँ उसको, बात तो एक ही है, तो यहाँ लिखूंगा पी एक्स। ये आपकी कन्फ्यूजन के लिए कर रहा हूँ, सही, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि एक्स पी और हो गया, सही, सेम कर रहा हूँ। ये आ गया एक एक्स पी एक्स और ये आ गया दूसरा पी एक्स, सही है, आ गया। और कोई पी एक्स नहीं है, तो भाई 2 हो गए। और देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस आप बोलेंगे सर प्लस, तो बस साइन तो माइनस का आएगा, 2 पी एक्स हो जाएगा, सही है। जिस पे ब्लैक लिखा हुआ है ना, जो मैंने लिखी गिनती, ये हो चुके हैं। अब जो बाकी रहेगा रिमेनिंग, देखें यहाँ पर एक पी क्यू है और यहाँ पर कहीं पी क्यू है तो नहीं है, तो अब इसको छोड़ दें, अब इसको छोड़ दें। एक्स आर, यहाँ पर एक्स आर है, यहाँ पर एक्स आर है, सही है, और बीच में कहीं एक्स आर नहीं है, तो हम यहाँ करते हैं इसको भी एक्स आर ही कर देते हैं, सही। आर एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स आर करके लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखें भाई, अब इस पर भी लिख देते हैं, ये आ गया एक एक्स आर, ये आ गया दूसरा एक्स आर, सही है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस, तो आप बोलेंगे सर प्लस हो गया अब तो, लेकिन प्लस ऐड तो होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो 2 कौन सा आ गया, एक्स आर, सही है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या बचा, पी क्यू, क्यू आर और आर पी, और ये तीनों ही सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको आगे लिख देंगे। क्या लिख दूंगा मैं, इनको आगे लिख दूंगा, सही है। क्या आ गया, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, कौन से वाले हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला, ये मैंने एंड में लिख दिया, सही है। और ये किसके बराबर है, 0 के। उम्मीद है क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे देखें भाई, आगे क्या हो रहा है, देखें ध्यान से, आपको कंसंट्रेशन करना है बस। देखिए भाई, ये पहली टर्म है ना, ये तो अलग ही समझ लो हो गई हमारे लिए, एक टर्म तो सॉल्व हो गई 3x स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, क्या नोटिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 है सबके पास, 1 2 3, तीनों के बाद देखना है आपको, तीनों के बाद 2 है, तो आप बोलेंगे सर है। आगे देखिए x x x x भी है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, सही, मैं करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए भाई, माइनस तो आ गया कॉमन यहाँ पर, सही है, माइनस आने के बाद 2 और x ये भी आ गया कॉमन, ये आ गया कॉमन। अब देखिए सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई बाय q, अंदर आ गया q, प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय p प्लस, सही है, 2x मल्टीप्लाई बाय r, सही है। हमने कॉमन क्या लिया है, 2x और माइनस को, माइनस 2x को कॉमन लिया है बस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, आ रहा है ना वही। आगे देखिए, आगे क्या है, प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 0, सही है। अब ध्यान से देखना है, अब आइए मेन चीज़, तो अब ध्यान से देखें, पहला वाला, पहली पावर क्या है, इसकी स्क्वायर, उसके बाद क्या आ गई x, उसके बाद c आ गया, मतलब a b c तो आप निकाल सकते हैं ना, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी आ गया, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है। क्लियर। अब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि सर ये वाला, क्योंकि रियल दिया हुआ है कि रूट्स की कंडीशन हमारे को पता है नेचर कि रियल है, तो यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ना। क्लियर हो गई बिल्कुल बात। आगे देखें, आगे क्या करने जा रहा हूँ, सिर्फ रफ करके इस फॉर्मूले को सही से लिखते हैं
और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए मजीद तो भाई देखें, चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सही, ध्यान से समझते जाएं। देखिए अब ए क्या है, ए पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर एस का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3। तो बस सबसे पहले यहाँ लिख देंगे ए हमारे पास क्या है 3, कॉमा बी क्या है, बी देख लेते हैं। देखिए भाई दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्या है, एक्स को छोड़ के बाकी सब है वो हमारा बी है, और साइन भी आएगा माइनस का, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये आ गया माइनस का साइन 2, और क्या आ गया क्यू प्लस या पी प्लस क्यू प्लस आर। अरेंजमेंट के साथ लिख दें, पी पहले आता है क्यू बाद में आता है उसके बाद आता है, तो अरेंजमेंट के साथ लिख दिया। आगे देखें प्लस, ओ सॉरी अब सी क्या होगा, तो आप सी देख लें क्या होगा। देखें पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। सही है, क्लियर, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। तीनों आ गए। अब नेचर ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या था, डिटरमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, आप बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही था। तो बस लगा दें। देखें दी डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया, डिस्क्रिमिनेंट बी क्या है, आप बोलेंगे सर -2, सही है, पी प्लस क्यू प्लस आर, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है, क्योंकि स्क्वायर भी तो है इसके ऊपर, तो ये आ गया पूरा स्क्वायर। सही है, माइनस का साइन ये बिल्कुल सेम टू सेम आ गया एज इट इज़। 4 ये आ गया एज इट इज फॉर्मूले का। ए क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3। उसके बाद सी क्या है, तो आप लोग बोलेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये आ गया। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। आगे देखते हैं। तो भाई आगे क्या है, देखें आपको सबसे पहले मैंने यही बताया, हर वीडियो में यही बताया। देखें अगर किसी भी बेस में अगर माइनस का साइन हो और उसके ऊपर पावर क्या हो इवन, मतलब 2 4 6 ऐसी पावर, तो हम माइनस का साइन नहीं लिखते। तो 2 2 ज़ा 4, माइनस नहीं लिखूंगा अब मैं। और P प्लस क्यू प्लस आर, और इसके ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा क्योंकि पूरे पे था ना बी पे। हो गया क्लियर। आगे देखें -4 3 ज़ा 12, यह आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। सही है, बिल्कुल क्लियर हो गया। 4 को कॉमन नहीं लेना अभी, सही है। क्या करना है ध्यान से देखें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ध्यान पे देंगे तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। सही, तो भाई क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। सही, फॉर्मूला क्या है देखें, तो फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उम्मीद है याद हो गया। सही, आगे चलते नहीं, यही फॉर्मूला बिल्कुल कहाँ इसके अंदर पुट करेंगे। सही, आगे देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा देखते हैं। 4 ये आ गया एज इट इज़। सही है, आगे देखें इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है बस। तो ए का स्क्वायर मतलब ये अभी ए ये है, बी ये है, सी ये है। सही है, तो ए का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर हो गया, ए बी सी का स्क्वायर। सही है, कर दिया मैंने। आगे देखें प्लस 2, ए क्या है पी, चलो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। ए क्या है पी, बी क्या है क्यू, तो 2pq प्लस 2bc क्या है क्यू आर, क्या आ गया क्यू आर प्लस सी ए क्या है सी और ए आर पी 2rp। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। सही है, आप लोग भी इंटेलिजेंट है। सही है, आगे देखें माइनस, आगे देखिए 12 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। बस क्या है देखें 12, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये आ जाएगा 12pq। देखिए अब साइन चेंज होते रहेंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए माइनस प्लस ये फिर माइनस 12qr माइनस प्लस माइनस 12rp, ये आ गया पूरा। सही है, उम्मीद है यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब देखें आप क्या करना होगा, अब अपने दिमाग से सोचें क्या करना होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर जो सेम है ना उनको हम लोग ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है, देखें भाई ध्यान से, फिर ब्लैक वाले यूज़ का करूँगा ताकि आपको सेम नज़र आए। देखें पी क्यू है, अब हमें पी क्यू ढूंढना है, अगर है तो। सही है, तो भाई देखें ये आ गया एक पी क्यू, ये आ गया दूसरा पी क्यू, आ गया नहीं आ गया, बस हाथ के हाथ लिखते जाऊँगा ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी मुझे आपको। सही है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आएगा 4, उसके बाद यहाँ पर जो है देखें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया सेम। अब यहाँ से शुरू हो रहा है प्लस, देखें ये प्लस का है 2pq, सही है। 2pq क्या है, प्लस का, इसको हटा दो ब्रैकेट को, अब ब्रैकेट को हटा दो, ब्रैकेट काम का नहीं है। आप भी देखें, अब प्लस का 2pq है, माइनस का 12pq है, तो देखें बड़ा नंबर कौन सा है 12, तो उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहीं लगेगा माइनस। उसके 12 में से 2 गए तो आप बोलेंगे सर 12 में से 2 गए तो 10 बचे हो गए, 10pq, सही है। उसी तरीके से अब यहाँ देखें सब बड़े बड़े हैं, तो ये QR मतलब ये QR माइनस का आ गया क्योंकि 12 है इसके अंदर, 12 बड़ा नंबर होता है, उसके साथ माइनस कैसे आएंगे, 12 में से 2 गए कितने बचे 10QR, इसी तरीके से माइनस 10rp, सही है। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपके सामने है, सही है। अब क्या करें, ये है मेन चीज़, सही है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से दुनिया का, मैं इस 4 को, इस 4 का मतलब ये है, एक मिनट रुके, ये हमने गड़बड़ भी कर दी शायद, सही है। देखें मैं चाहता हूँ, देखें एक गड़बड़ क्या हुई, ध्यान से समझे, मेरे ध्यान से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझें। देखिए भाई जो ये 4 है, मुझे ये बताएं कि ये पूरों के साथ है, तो आप बोलेंगे सर नहीं ना, पूरे के साथ थोड़ी है, नहीं है ना पूरे के साथ, तो हमने अभी तक इसको 4 को इन लोगों से, इनसे मल्टीप्लाई नहीं किया, ये हमने एक स्टेप कम कर दिया, तो अब हम वही स्टेप करने जा रहे हैं। देखें यहाँ पर हमने एक स्टेप को थोड़ा सा ख़राब करा, या ब्रैकेट को यहीं लगे रहते, सही है। देखें एक स्टेप आपका ख़राब हुआ है, 1 मिनट रुक जाए, मैं आपको सही करा देता हूँ। देखिए भाई सबसे पहले आपको एक काम करना क्या है कि इस 4 को ना इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, फिर करिएगा जो आपको करना था, मैंने आपको बताया वो स्टेप उसके बाद आना था, सही है। 4 को हम इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस 4 2 8, 8pq प्लस 4 2 8, 8qr, 4 2 8, 8rp। क्लियर, आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे माइनस 12pq माइनस 12qr माइनस 12rp। अब जो मैंने स्टेप कराया था नेक्स्ट वाला वो अब होगा। देखें 8 में से देखें 8 अभी भी छोटा है तो बस माइनस के साइन लगेगा, सही है। तो मैं देख रहा क्या हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको रफ़ कर दूँ, इसको रफ़ करके अब यहीं से शुरू करते हैं, सही है, ताकि आपको भी आसानी हो जाए कि नोट कर लें। मैं साइड में हो रहा हूँ, नोट कर लें यहाँ तक का, फिर मैं आगे आपको करवाता हूँ इस जगह पर मिटाते हैं, सही है। कर लिया, आगे चलते हैं। देखिए पोज करके कर लीजिएगा। आगे देखें आगे क्या करने जा रहे हैं, देखिए इसको मिटा देता हूँ पहले क्योंकि अब ये काम का नहीं है। आगे चलें, चले भाई आगे क्या है, इस स्टेप को अब यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, सही है। ध्यान से देखते जाइएगा आप। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ आ गया, सही है। देखें अब वही बात 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ये सब सेम रहेगा। 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ये आ गया सेम। अब देखें 8 में से 12 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस 4 आएगा 4pq माइनस 4qr माइनस 4rp। उम्मीद है क्लियर हो गया आपको। तो पता है क्योंकि माइनस का साइन आएगा सब में, क्योंकि बड़ा नंबर 12 ही है, 8 से छोटा है ना, और 8 के बाद पॉजिटिव 12 के बाद नेगेटिव, जो बड़े नंबर का साइन होता है वही आता है। तो मैंने वही करा है बस, क्योंकि सबके वैल्यू सेम थी। 12 में से 8 को ही माइनस करना है, मतलब 8 में से 12 को माइनस करना है और उसके बाद यही वैल्यू आने वाली है। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा बात को। देखें यहाँ पर ये आपने कभी फॉर्मूला तो सुना ही होगा, सही है। अभी हमने कुछ बनाने जा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं है वो, हम खुद बनाएंगे वो, सही है। a प्लस बी की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लाएंगे, देखें यहाँ ना 4 सबके पास है, लेकिन मैं इसके अंदर से ना 2 को कॉमन लूँगा। ये आपको स्टेप थोड़ा याद रखना पड़ेगा, सही है। अब देख क्यों, इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। देखें पी क्यू आ रहा है, सही है। अगर सोचें ध्यान से, थोड़ा सोच गहराई में जाए तो देखें पी स्क्वायर भैया शुरू में आ जाएगा, क्यू स्क्वायर एंड में आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा पी क्यू। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, लेकिन अभी थोड़ा कन्फ्यूज हुए, अभी क्लियर कर देता हूँ। देखें आपने कभी ये वाला फॉर्मूला देखें, मैं अगर पी प्लस क्यू स्क्वायर का अगर आपसे बोलूँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखें तो आप मुझे ये लिख के देंगे ना, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। अगर माइनस कर दूंगा तो आप पता है क्या करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे,
है ना, यही करेंगे। तो आप बोलेंगे सर यस सर यही करके देंगे हम। देखिए ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर है तो यहाँ भी है, सही है, माइनस माइनस है यहाँ पर है, पी क्यू है, सही है। आगे देखते जाए, 2pq है ना, लेकिन यहाँ 4 है, हमें 4 नहीं चाहिए 2 चाहिए। ध्यान से मेरे वर्ड्स पे गौर करना, 2 चाहिए। आगे देखें, उसके बाद क्यू स्क्वायर है ना, सब कुछ तो है और क्या चाहिए, बस 2 को हटा दें और 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूले की शेप में जाते जाएगा, सबके अंदर बनेगा ये। इसी तरह 4rp का भी बनेगा, 4qr का भी बनेगा, सही है, क्लियर। अभी और गहराई में समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको, बस वीडियो को पूरा वॉच करना है। आज आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। देखें 2 मैंने लिया कॉमन और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ बचा 2p स्क्वायर प्लस, सही है। आगे देखें 2q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2qr माइनस 2rp, ये आ गया पूरा, सही है। अब इसको अरेंजमेंट में लाते हैं, क्या करने जा रहा हूँ मैं, अरेंज करने जा रहा हूँ, सही है। कैसे अरेंज करूँगा, ध्यान से देखिएगा, सही है, ये आपके काम आने वाला है, ध्यान से देखना है। देखें क्या करने जा रहा हूँ मैं अब यहाँ पर देखें p स्क्वायर आ रहा है, q स्क्वायर आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है, सही है। इसको हमारे को क्या करना पड़ेगा इसको सेटअप में लाना पड़ेगा, a का स्क्वायर, सही है। स्टूडेंट अब यहाँ पर देखना क्या है, देखें आप खुद सोचें ज़रा कि यहाँ पर मुझे ये बताएं कि इतने सारे फॉर्मूले हमारे को कितने फॉर्मूले बनने पड़ेंगे, 3, एक किसका बनेगा, इस किसका बनेगा, इसके 3 फॉर्मूले बनने हैं, सही है। तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास इतनी ये वैल्यू है, तो आप बोलेंगे नहीं सर। और एक और बात जो आपको सोचने वाली है यहाँ पर, वो क्या है पता है, हमने पढ़ा है फॉर्मूले में a स्क्वायर, तो 2 तो नहीं आ रहा उसमें, तो आप बोलेंगे सर सही बोल रहे हैं आप, 2 तो नहीं आ रहा, यही हम कंफ्यूज थे यहाँ पर। तो अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए p स्क्वायर का मतलब 2p स्क्वायर का मतलब ये होगा, 2p स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2p है, मतलब p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ऐसा ही लिख सकता, इसका मतलब क्या है। तो आप बोलेंगे सर एक ही तो है, इसको ऐड कर देंगे तो 2p स्क्वायर बन जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ है मेन। देखिए भाई मैं बिल्कुल यही चीज़ अभी यहाँ रखने वाला हूँ, देखें ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये स्टेप करने के बाद वापस वो मिटा के यहाँ से शुरू करने वाला हूँ, सही है। तो भाई देखिए यहाँ पर एक और स्टेप करें, देखें 2 वही कॉमन है, 2 कॉमन है। अब इस p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर को 2 है ना, तो अलग अलग करके लिख देता हूँ, जैसे कि ऐसे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस देखें q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस माइनस 2pq माइनस 2qr माइनस 2rp। उम्मीद है ये इससे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आपका कोई कन्फ्यूजन अब तक बाकी ना रहे। अब ये होने का फ़ायदा क्या हुआ वो देखें, फॉर्मूला बनेगा। अब फॉर्मूले बनेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के। देखें कैसे बनेंगे, आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। रफ कर रहा हूँ मैं, सही है, मिटा रहा हूँ, सही है, नोट कर लिया होगा उम्मीद है आप लोगों ने, सही है। आगे देखें, सवाल लेंदी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना एक दफ़ा, तो आपको ये हलवा क्वेश्चन लगेगा, आप बोलेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हम फालतू में टेंशन ले रहे थे, सही है। देखिए भाई आगे देखें ध्यान से। अब मैं अरेंज करने जा रहा हूँ, कैसे, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो यही बात कि डिटर्मिनेंट लिख दिया, 2 को वही कॉमन रखा, 2 को कॉमन रखने के बाद देखें सबसे पहले p स्क्वायर है तो p स्क्वायर को रख दिया, सही है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखें माइनस 2pq को मैं लिखूँगा, माइनस 2pq लिखा। अब मुझे चाहिए, देखें इसके हिसाब से 2ab हुआ ना, 2ab, तो a क्या है, p आ गया, और q आना चाहिए b, मतलब इसके बाद आना चाहिए b स्क्वायर, और मतलब b स्क्वायर का मतलब q स्क्वायर आना चाहिए प्लस q स्क्वायर, ये बन गया एक, सही है, ये एक बन गया। आगे देखते हैं, देखें आगे देखेंगे, सही है। अब हमारे पास है qr, मतलब पहले q को लेना है प्लस q स्क्वायर, सही है, q स्क्वायर, क्योंकि अब हम लोग किसको लेने जा रहे हैं, q स्क्वायर को, qr को लेने जा रहे हैं, qr को ले रहे हैं, तो q a है r b है, q a है r b है, सही है। तो a पहले आता है b बाद में आता है, जब भी मैंने a पहले लिखा है, सही है, a पहले लिखा है। अब उसके बाद लिखूंगा माइनस 2qr, क्लियर। आगे देखें, उसके बाद अब r को लेना, r का स्क्वायर, मतलब क्योंकि b स्क्वायर आता है ना, प्लस r का
स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर तो 2 है ना, अभी तो 1 इस्तेमाल हुआ। आगे देखें प्लस, आगे देखें अब बचा क्या है आर पी, मतलब आर ए है, पी क्या है बी, तो आर पहले आएगा, आर का स्क्वायर अब लिखूंगा यहाँ पर देखें आर का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये 2RP अब यहाँ लिखूंगा 2AB, मतलब 2RP फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे 2AB। सही, अब इसके हिसाब से P क्या है B स्क्वायर, मतलब B है तो P का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस P का स्क्वायर। तो भाई देखें सब अरेंजमेंट हो गई, सब हमने अरेंज कर दिया बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से। सही है, सब होगा पुट होगा। अब देखें, अब मैं सिर्फ क्या करने जा रहा हूँ, सिर्फ मैं करूँगा क्या, मैं सिर्फ इसको लिख दूँगा डायरेक्ट। क्या करूँगा देखें, ये जो बन रहा है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है P माइनस क्यू के होल स्क्वायर का। सही है, अब ये हटा रहा हूँ मैं। सही है, आगे देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका फॉर्मूला बन रहा है प्लस पी क्यू माइनस आर के होल स्क्वायर का। सही है, यहाँ तक मिटा रहा हूँ। अब देखें यहाँ से अब मिटा रहा हूँ, अब यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है प्लस आर माइनस पी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सही है, ये भी मिटा रहा हूँ। भाई देखें, उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सही, अब मुझे ये बताएं, सही, रियल रूट्स की कंडीशन हम कब से पढ़ रहे हैं, पिछले वाले सवाल में पढ़ाई थी। सही है, क्या थी? तो आप बोलेंगे सर जो रियल रूट की कंडीशन थी वो मांगती है कि पॉजिटिव क्वांटिटी आए। क्योंकि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव के लिए। तो सही है, पॉजिटिव के लिए क्या होगा 0 से बड़ा, 0 से छोटे में तो माइनस की आती है ना, तो आप बोलेंगे सही है 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 सब पॉजिटिव होती है। सही है, तो जब मैं लिख देता हूँ द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स requires D to be a positive quantity, सही है, यहाँ तक क्लियर। सो P माइनस 2, सही है, सो P माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस Q माइनस आर का स्क्वायर प्लस R माइनस P के स्क्वायर, ये आ गया इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ड्यू टू irrespective signs of P, Q and R, hence proved। सही है, hence proved। सही है, यहाँ तक कर लिया। अब आगे पता क्या है, आगे मसला आने वाला है आपको कि आप सोच रहे होंगे सर ये क्या मतलब है P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, ये समझ में नहीं आया हमारे। अब समझ लेते हैं। सही, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको रफ़ करता हूँ और आपको अच्छे तरीके, ये नहीं रफ़ करूँगा, ये रफ़ करूँगा। छोटी सी बात है, जल्दी से फारिग हो जाएंगे, जल्दी से इसको मिटा दें। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। एक और बात बताऊँ, देखें यहाँ में लिखना भूल गया था, हैंस द रूट्स आर रियल, फिर प्रूव लिखिएगा। सही है, यहाँ लिखिएगा फिर प्रूव्ड। अब यहाँ तक प्रूव्ड हुआ है, सही है, कि ये रियल है। अब आप बोलेंगे सर रियल की कंडीशन तो ये थी कि ये थी कि जो वैल्यू जो आए वो आए पॉजिटिव। सही, अब ध्यान से देखें कैसे पॉजिटिव होगी वैल्यू, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें मुझे ये बताएं, क्यू अगर कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, सही है, या माइनस की, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद P माइनस क्यू को सॉल्व करने के बाद समझ लें कि कोई माइनस की वैल्यू आ गई, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। समझ गए, आगे देखिए। इसी तरीके Q माइनस आर के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। R माइनस पी, सही है, R माइनस पी की वैल्यू कोई भी नेगेटिव आ गई समझ लें, तो स्क्वायर है, आपको पता है इवन पावर है, क्या है इवन है, पावर क्या है सबकी इवन है, 2 है, तो अंदर कोई भी माइनस साइन होगा वो नहीं लिखा जाएगा। सही है, वो सब पॉजिटिव हो जाता है। तो इसकी वजह से हम इसको बोल रहे हैं ये पॉजिटिव है और ये रियल है।
अब बात करेंगे इसकी, जो इन्होंने बोला था वो जब तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक P = Q = R ना हो जाए, रियल ना हो गया, सही है, आर रियल, और दे कैन नॉट बी इक्वल नहीं हो सकते जब तक के P = Q = R। ये इक्वल वाली कंडीशन आपको पता है कब होती है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, ये आपको याद रखना है। अभी मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। देखें, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तब, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ अगर, सिर्फ और सिर्फ जब, कब? द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी requires D to be a 0, सही है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0, सही है, क्लियर। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इस पूरे को, अब ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट है ना, यहाँ पर वो 0 हो गया 0, सपोज कर लिया हमने माना, क्योंकि इक्वालिटी की कंडीशन के हिसाब से ये 0 होना चाहिए, सही है। ध्यान से देखें, ये 2 में यहाँ पर है, देखें P - Q और ये आ गया स्क्वायर प्लस Q - R, ये आ गया स्क्वायर प्लस R - P, ये आ गया स्क्वायर और ये आ गया = 0। मुझे ये बताएं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड होगा और वो भी 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। अपने दिमाग में बिठा लें। बचेगा क्या पता है? ये बचेगा, मैं लिखवा देता हूँ आगे। देखें, लेकिन मुझे देखने दें कि आपको सही नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाए, सही है। तो आपको हर चीज़ सही नज़र आ रही है, उम्मीद है सही है, आ रही है। आगे देखें, आगे क्या है, देखें अब यहाँ बचा है P - Q, सही है, और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस Q - R, इसके ऊपर स्क्वायर, R - P, इसके ऊपर स्क्वायर, ये आ गया 0 के बराबर, सही है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखें ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सही है। अब यहाँ देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है हमें, क्योंकि ये साबित करना है P = Q = R, इक्वलिटी के लिए, इक्वल है तो, सही है। बराबर जब तक नहीं होंगे, जब तक के P = Q = R ना हो जाए, मतलब P Q के बराबर ना हो जाए, Q R के बराबर ना हो जाए, सही, ये बात है। अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, ईच टर्म, मतलब हर टर्म को क्या कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं डिवाइड, सही। ईच टर्म, सही है, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या बोला, हर टर्म क्या है, 0 के बराबर, मतलब यहाँ पर P - Q का होल स्क्वायर बराबर है 0 के, सही है। इसी तरीके से Q - R का स्क्वायर बराबर है 0 के, सही है, क्योंकि हमें कंडीशन साबित करनी है ना, जब हमें इसको करना पड़ेगा, सही है। क्योंकि आप इस कंडीशन में तो नहीं बता सकते, मुझे बताएं कि P = Q है, Q = R है, R = Q है, इन सबको सेपरेट करना है, क्योंकि हमें पता है ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर है, 0 के, ये हमें पता है। जब भी हमने हर टर्म को क्या कर दिया, 0 से, 0 का हमने बोला 0 है सब, सही, हर टर्म क्या है, 0 है। आगे देखें, R - P का स्क्वायर, ये भी किसके बराबर है, 0 के। अब देखें, स्क्वायर हटता है, रूट आता है, सबको पता है, सही है। तो मुझे पता है 0 के ऊपर कोई रूट लगेगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं सर, बस। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर को नहीं लिखूँगा, मैं अब स्क्वायर को नहीं लिखूँगा, और ये माइनस का उधर जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का। आगे इधर देखें, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा 0 के ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब Q - R = 0, और ये माइनस का R है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब इसी तरीके से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा 0 के ऊपर, 0 के ऊपर रूट लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ आ गया R - P = 0, R = P, क्योंकि माइनस का था, जरा के प्लस हो गया, सही है। इसका मतलब क्या है, P बराबर है Q के, Q बराबर है R के, और R बराबर है P के, मतलब यही तो कंडीशन हो गई, P बराबर है Q के, Q बराबर है R के, और R बराबर है P के। ये आगे प्रूव हो गया, साबित कर दिया हमने, सही। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो गई है, आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इस सवाल के अंदर। मुझे लगता है आपको, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल, सही है। तो बस जल्दी से मूव करते हैं, 2 और क्वेश्चंस हैं, जल्दी से ख़त्म करके इस एक्सरसाइज को क्लोज करते हैं, सही है। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 7, सही है।
क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कंडीशन दैट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाए, मे वैनिश, क्या हो जाए, गायब हो जाए। इसमें गायब हो जाने का मतलब पता है क्या है, ज़ीरो, मतलब जो दोनों रूट्स हैं ठीक है वो ज़ीरो हो जाए, इनका ये मतलब है। और जो जनरल टर्म है, जनरल होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब ऐसे लिखते हैं जनरल टर्म में लिखते हैं, वो x² + bx + c = 0, और जहाँ पर a 0 नहीं होगा, सही है, a कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के। ये आपको क्लियर कर दिया इन्होंने। अब ध्यान से सुने, किसी भी इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। देखिए आप जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, आप लोग जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं -b + -√b² - 4ac/2 है। मुझे ये बताएं, ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक प्लस में आएगी और एक को हम प्लस करके लिखेंगे, एक को माइनस करके लिखेंगे, सही है। तो मैंने सिर्फ क्या करा है, एक को प्लस अलग करके लिख दिया जिसको हमने बोला अल्फ़ा, एक को माइनस करके लिख दिया, यहाँ प्लस लगा दिया और यहाँ माइनस, ये दो रूट बन गया। क्लियर हो गया, क्लियर। देखिए भाई अब हमें बताना है, कंडीशन ये है कि दोनों रूट्स मतलब अल्फ़ा = बीटा = किसके हो जाए, गायब हो जाए, मतलब दोनों रूट्स जो हैं वो गायब हो जाए, मतलब 0 हो जाए, सही है। ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन के हिसाब से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे -b + √b² - 4ac/2a, ये इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या है, -b - √b² - 4ac/2a, सही है, इक्वल टू 0। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखें, मुझे बताएं इसके हिसाब से अल्फ़ा बराबर होना चाहिए बीटा के, और बीटा ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अभी मैं करते दिखाता हूँ फिर पूछूंगा, सही है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, -b/2a + √b² - 4ac/2a इक्वल टू -b/2a - √b² - 4ac/2a इक्वल टू 0, सही है। अब सर आप लोग बोलेंगे सर आपने ये क्या किया, तो देखिए भाई आप सबको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में सेम हो तो एलसीएम क्या होता है, ऊपर वालों को ऐड कर दो और नीचे एक दफ़ा लिख दो, है ना, बिल्कुल यही तो हुआ है, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। अब ध्यान से सुनो, अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों क्या हो जाए 0, तो देखें ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, सही है। तो होगा क्या, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का होगा। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये माइनस वाला अगर इधर लेके आऊँ, ये वाला माइनस वाला उधर लेके जाऊँ, तो पता है माइनस और प्लस अपोजिट साइन की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ख़त्म। ये तो एक मसला हमारा हल हो गया। पूरी को 0 करने के लिए ये भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, सही है। ये माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये हमें नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इनके अंदर ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सही है, ये तो आ जाएगा 0 के बराबर, लेकिन ये नहीं आएगा, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर a को 0 कर दें, a को 0 करेंगे तो यहाँ पे बोला हुआ a को 0 नहीं कर सकते, सही है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए पूरी ये जो b² - 4ac है, b² - 4ac, अगर इसके अंदर 0 आ गया तो रूट लगेगा 0 के ऊपर, कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो मतलब b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो गया, सही है, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, तो आप बोलेंगे सर 0। तो इसका मतलब है अब हमें क्या करना है, b² - 4ac को सपोज कर लेना है 0। क्या करने जा रहा हूँ मैं, देखें यहाँ करवा देता हूँ ताकि अच्छा तरीके से दिखे, सही, ये आ गया क्लियर। आगे देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि b² - 4ac किसके बराबर आ गया, 0 के, और b² किसके बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव 4ac के। अगर b की वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करूँगा मैं, √4ac आ जाएगा, स्क्वायर हटा रूट लग गया, सही है, ये आ गया हमारे पास। अब देखें इसके हिसाब से क्या था, इसके हिसाब से क्या था कि -b/2a किसके बराबर होगा, 0 के, है ना, यही तो बात हुई थी अभी, -b/2a किसके बराबर होगा, 0 के, सही है। तो भाई देखें ध्यान से देखिएगा, a तो 0 नहीं हो सकता, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, b की वैल्यू देखें ये जो 2 है, सही है, ये 2 है, ये वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देखें b से मल्टीप्लाई होगा तो 2 है मल्टीप्लाई बाय 0, ये मैंने कर दिया 0,
सही है, माइनस का है ये उधर जाके प्लस का और जीरो इधर आ गया, कोई मसला नहीं होता। सही है, जीरो के पास माइनस भी नहीं होता प्लस भी, ओ सिर्फ ये पॉजिटिव रहता है। सही है, b इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन अब हमारे पास आ गई b की वैल्यू, आई नहीं आई, आ गई ना। अब यहाँ हम पुट कर सकते हैं जीरो, नहीं कर सकते क्या, कर सकते, ओह सॉरी, अगर यहाँ पे पुट करें, इसको मिटा दो, इसको क्या करो मिटा दो, मिटा दिया, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको मैं सपोज कर रहा हूँ 1 है ये, सही है, हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पुट b इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 1। क्लियर, अब यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ देखे। देखें b की जगह ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर इक्वल टू 4ac, सही है, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, 4ac। अब मुझे बताएं अगर a डिवाइड में, अगर देखें c डिवाइड में करता हूँ, सही है, c डिवाइड में कर मतलब 4c को अगर मैं डिवाइड में करता हूँ, सही है, तो a ज़ीरो आ जाता है। और इसकी वजह से हमें यहाँ लिखा हुआ है कि a ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है 4a डिवाइड में चले गया, 0 डिवाइडेड बाय 4a, ये बराबर होगा c के, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो कंडीशन क्या आ गई, अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अगर दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सही है, ज़ीरो हो जाए, अर्थात अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो हमें कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि अगर b अगर ज़ीरो हो जाए और c भी अगर ज़ीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में उसमें क्या होगा, अगर b बराबर हो जाए c के और c बराबर हो जाए ज़ीरो के, ये कंडीशन में क्या होगा कि दोनों रूट्स मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मतलब वैने मतलब ज़ीरो हो जाएंगे। सही है, उम्मीद है ये कंडीशन को, इस कंडीशन को आपको याद रखना है। सही है, ये कंडीशन को हम आगे वाले मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में इस्तेमाल करेंगे कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट गायब हो जाए तो कौन सी कंडीशन होती है वो, अगर b और c क्या हो जाए ज़ीरो, तो उस कंडीशन में पूरी इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो हो जाते हैं ज़ीरो। सही है, क्लियर हो गया। अब इसी को मतलब b इक्वल टू c, g इक्वल टू ज़ीरो को हम अप्लाई करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, और उम्मीद है ये आपको बिल्कुल समझ में आया। एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, सही है। देखिए यहाँ का दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा, इस कंडीशन में लिखा हुआ है कि दोनों रूट्स क्या हो जाए ज़ीरो, में वेनिश का मतलब है ज़ीरो, तो ज़ीरो के बराबर ये आ गए दोनों। सही है, माइनस बी हमने अलग अलग करके लिख दिया। सही है, तो माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस बी अपॉन टी है 2 है, ये दोनों अगर ये माइनस का दरिया के प्लस का होगा तो माइनस और प्लस क्या होंगे, अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल करके ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे। मतलब माइनस बी ओवर 2 है, ज़ीरो के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। सही है, लेकिन देखें ए तो ज़ीरो नहीं हो सकता। देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम ज़ीरो कर दें, सही है, ज़ीरो के बराबर कर दें, तो ये पूरे इक्वेशन मतलब इधर से भी ज़ीरो हो जाएगा, इधर से भी ज़ीरो हो जाएगा। सही है, तो हमने क्या करा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करा, ज़ीरो का सपोज करा। क्यों, क्योंकि ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी ज़ीरो, ये इक्वेशन के रूट भी क्या हो जाएंगे ज़ीरो, दोनों मतलब दोनों, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, इसकी वजह से पूरी इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे ज़ीरो। सही है, क्लियर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को सपोज कर लिया मैंने कि ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो के बराबर करने का बी स्क्वायर की वैल्यू मिली 4ac। सही है, आगे देखें, अब मुझे पता था कि माइनस बी ओवर 2 है किसके बराबर है, ज़ीरो के, अभी देखा था हमने, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का होगा, तो ये दोनों काट के ज़ीरो के बराबर आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया माइनस बी ओवर 2 है किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के। माइनस बी की वैल्यू निकाली क्योंकि ए हमारा ज़ीरो नहीं 2 है क्या था डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ बचा माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, माइनस को हमने क्या कर दिया उधर जाके ले गया प्लस का, ज़ीरो के साथ तो माइनस आता ही नहीं है, तो बी इक्वल टू ज़ीरो। बी की वैल्यू हमने क्या करी, इक्वेशन 1 में पुट करी। सही है, तो बी की वैल्यू जब हमने इक्वेशन 1 में पुट करी तो ये आपको देखें ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो इक्वल टू 4ac। अब हम ए को ज़ीरो नहीं कर सकते थे, सही है, तो हमने क्या करा, 4a को डिवाइड में लिया गया, सी की वैल्यू आ गई, तो सी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब किसी भी इक्वेशन के रूट्स, वो दोनों रूट्स को अगर हमने ज़ीरो करना है तो बी इक्वल टू सी इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। सही है, क्लियर। आगे वाला सवाल सॉल्व करते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। सही है, अब यहाँ क्या करना है, देखिए भाई सवाल पढ़ेंगे जब भी तो पता चलेगा ना। देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू क्या होगी, विल बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वैनिश, क्या हो जाए अगर दोनों रूट्स इक्वेशन के क्या हो जाए, गायब हो जाए, वही बात हो गई। सही है, और ये कब होंगे आपको पता है, अगर b और c क्या हो जाए ज़ीरो के बराबर। देखें यहाँ मैंने लिखा डेटा, p हमें मालूम करना है, q वाला मालूम करना है जब जो दोनों रूट से इक्वेशन के ज़ीरो हो जाए। सही है, गिवन रूट्स क्या है, जब वेरी फॉर एग्जांपल अल्फा बराबर हो जाए ज़ीरो के और बीटा बराबर हो जाए ज़ीरो के। सही है,
देखिए ये आपके सामने इक्वेशन है, ये इन्होंने दी है, सही है। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना दिया, ये इधर प्लस का था, ये पूरी जो चीज़ थी प्लस की थी, यहाँ माइनस में आ गई। देखिए सिर्फ मैंने क्या करा, इसको माइनस में लिया और ब्रैकेट रखिएगा, सही ना, ब्रैकेट नहीं हटाइएगा, एक बात को अपने ध्यान में रखना है, सही है। ये ब्रैकेट के साथ ही माइनस में आएगा, क्लियर। बाकी ये बन गई, ये वाई का स्क्वायर, ये आ गया, ये पूरा रुक गया 2p माइनस 4, ये y बाहर आएगा, सही है ना, ये मैंने अंदर लिख दिया गलती से, ये बाहर ही रहेगा। ये y की पावर स्क्वायर, फिर y की पावर 1, उसके बाद y की पावर 0 हो गई, सही है, क्लियर है, इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आगे देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है a क्या है हमारे पास, देखें a क्या है, मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 1, b y के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो आ गया 2p माइनस 4, c क्या है, ये पूरा जो बचता है वो c होता है, सही है, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे क्या करना है देखें। सो स्टूडेंट ये कंडीशन है, देखें बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वैनिश व्हेन, कब, b इक्वल टू c इक्वल टू 0। अभी कर क्या है, सही है, आपको पता ही होगा कहाँ कर क्या है, अभी इससे पहले वाले में, सही है। देखिए अब क्या हुआ कि अब यहाँ b और c को 0 होना पड़ेगा अगर दोनों रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाए, वैनिश। देखें मतलब b की वैल्यू क्या है, 2p माइनस 4 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, माइनस 3q ब्रैकेट प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नहीं है क्या कि 2p माइनस 4 0 के बराबर है और माइनस 3q प्लस 5 0 के बराबर है, यही तो मतलब है इसका, ये मतलब नहीं है क्या, आप बोलेंगे सर यही तो मतलब है। तो भाई देखें 2p बराबर हो जाएगा 4 के, ये माइनस का था इधर आके प्लस का। अब यहाँ p की देखें तो देखें 4 यहीं पर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था p से, तो ये आ गया डिवाइड में, 2 1 था 2, 2 2 था 4, p की क्या वैल्यू मिली 2। अब इधर देखें माइनस 3q माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 3q इक्वल टू पॉजिटिव 5, यहाँ आ गया q इक्वल टू 5/3, सही है, माइनस 5/3, सही है। ये माइनस का साइन इसके साथ आ गया, सही है, 3 यहाँ पर आ गया, तो q की क्या वैल्यू आ गई आपके सामने। या तो आप पता क्या करें, माइनस 3q को उधर ले जाएं, सही है, ताकि प्लस हो जाए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो देखिए मैं क्या कर पाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए भाई ये माइनस का है ना, इधर वहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 3q पॉजिटिव, सही है। तो भाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो q की क्या वैल्यू आई माइनस 5/3। तो भाई देखिए आपके पास दोनों रूट्स आ गए, जब क्या कि अगर दोनों रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो जाए 0 के बराबर, तो p और q की क्या वैल्यू होगी, ये होगी, p की वैल्यू 2 होगी, माइनस 5/3 की वैल्यू क्या होगी q। अब आप बोलेंगे कि सर हमें साबित तो करके दिखाइए, हम कैसे मान लें कि 0 हो जाएंगे। आओ भाई साबित करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी कर रहा हूँ आपके साथ। आगे देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये थी y स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4y, सही है, इक्वल टू 3q प्लस 5, ये सही है, y की स्क्वायर y स्क्वायर रह गया प्लस, सही है, y स्क्वायर, सही है। इसके बाद 2p माइनस 4, p की वैल्यू क्या आई है 2, यह आ जाए y के इक्वल टू, देखें ध्यान से देखिएगा 3q क्या है, 3 की वैल्यू q की वैल्यू क्या है माइनस 5/3 प्लस 5, y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 मतलब 0, मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल टू देखें 3 माइनस 3 5 ज़ा 15, माइनस 15/3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, माइनस का 5 और देखें और यह आ गया प्लस का 5, सही है, y स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5, यह आ गया 0, सही, क्या हो गया 0। देखें y स्क्वायर किसके बराबर आ गया 0 के, किसके आ गया 0 के, या y किसके बराबर आ गया 0 के, समझे, क्या समझे कि दो रूट किसके बराबर आ गए 0 के आ गए। तो आप बोलेंगे सही बात है, दोनों रूट किसके बराबर आ गए, अल्फा और बीटा किसके बराबर आ गए 0 के, क्योंकि पूरी इक्वेशन किसके बराबर जा रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू तो निकालते हैं हम। देखें दिमाग में अपना जोर डालें ज़रा, 2 डाल लिया, सही है, क्लियर है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगाते किस लिए हैं, मकसद जानिए ज़रा। तो आप बोलेंगे सर हम इस इक्वेशन के अंदर जो y स्क्वायर और ये y है इनकी वैल्यू जानने के लिए करते हैं, सही है। तो ये जो इसकी वैल्यू जो निकलती है ना, इसकी वैल्यू y की, उसी को हम रूट्स बोलते हैं इक्वेशन के, क्या बोलते हैं, इक्वेशन के रूट्स।
हम इसी को बोलते हैं। अब y की वैल्यू अगर 0 आ गई, इसका मतलब यही है क्या है कि इक्वेशन के रूट्स, मतलब दोनों रूट्स निकलते हैं, 2 वैल्यू निकलती है, वो क्या हो गए, 0 के बराबर हो गए। क्लियर है, हर चीज़ क्लियर करो अपनी, सही है, दिमाग के अपने कॉन्सेप्ट को सारे क्लियर करो। सिर्फ हमसे ये पूछा था उस वक्त p और q की क्या वैल्यू होगी, हमने बता दी 2 होगी और q -5 और 3। अगर हम ये पुट कर देते हैं तो दोनों इक्वेशन के रूट्स की क्या हो जाएंगे, मतलब पूरी दोनों रूट्स, मतलब y, इसको y की जो 2 वैल्यूज आती है ना, जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको क्या एक वैल्यू मिलती है, तो आप बोलेंगे नहीं सर 2 वैल्यू मिलती है। 2 वैल्यू दोनों बहुत रूट्स क्या हो जाएंगे, मतलब उनको हमने अल्फा बोल दिया और बीटा बोल दिया, वो क्या हो जाएंगे 0, सही है। लेकिन अगर हम इसके कंडीशन सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, सही है। क्लियर है सवाल, बिल्कुल आप बोलेंगे सर क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ज़रूर हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और आपको ये बता दूं कि मैं फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। इंशाल्लाह सब कुछ इसी साल में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।